आप सभी लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी दोस्त की आईडी ली हुई थी क्योंकि उसका मेरे को करवाना था घोल रेस, उसकी पे मेरे को करवानी थी उसकी आईडी पे। तो उसने जो थी मेरी आईडी ले ली, मैंने उसकी आईडी ले ली। तो सबसे पहले हम लोग घोल करवाने के लिए आपको हम लोग बता देते हैं। आपको जो रहता है सर्वर में रात चाहिए रहती है, नाइट, और आपको फिर जाना रहता है कर्स्ड शिप पे। यहाँ पे एक बंदा होता है बॉस, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं ताकि वो स्पॉन हो पाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग आए थे यहाँ पे समन हो रखा था पहले सीपी पे। तो फिर क्या, मेरा जो आईडी थी रियल आईडी के बाद मेरे पास इसको जो था बहुत कम हेल्थ पे ले आया बहुत कम चांस होता है कि वो हेल्पफायर टॉर्च दे, और इसको मारना उतना मुश्किल नहीं होता। बस आपको इसको मारना रहता है सुबह होने से पहले। लेकिन हम लोग को सुबह होने से पहले मारना था, हम लोग ने मारा, इस बार मिला नहीं था। फिर जो था हम लोग ने वो यहाँ पे हम लोग चेक करने लगे। मेरे दोस्त के पास कितने एकोप्लेटिज्म है, 100 एकोप्लेटिज्म चाहिए रहते हैं ताकि वो कर पाए। फिर मैं यहाँ बैठ के सर्वर हॉप करने लगा कि इसके लिए एक ही बार में नहीं मिल पाता, बहुत कम चांस होता है इसका कि वो हेल्पफायर टॉर्च दे दे। हेल्पफायर टॉर्च लेने के बाद फिर आपको जाना रहता है वहाँ पे, हाँ, एक यहाँ नीचे एक बंदा होता है, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको 100 एकोप्लेटिज्म के बदले में आपको दे देगा घोल रेस। फिर आपको उसका V2 V3 सब करना रहता है। खैर यहाँ पे मैं बैठ के सर्वर हॉप करता रहता हूँ, देखते हैं किस सर्वर मिलेगा। खैर सेकंड सी गेमर वॉट INC पता नहीं क्या आता है। मैं तो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फ्रूट मैग्मा लेने का, जो डैमेज बहुत देता है इसीलिए। फिर यहाँ पे मैं एक और सर्वर में आया, लेकिन इस सर्वर में था ही नहीं बॉस। यहाँ पे हम लोग की किस्मत आपको पता है कितनी अच्छी है, एकदम अच्छी है भाई। रोल कर तो ऐसे किटसून निकलते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसी हमारी किस्मत लेके हम लोग फिर से सर्वर हॉप करने लगे 2 सालों तक। देखते हैं कौन से सर्वर में मिलता है। जिस सर्वर में निकला वो हमारा लकी सर्वर होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं सेकंड सी में फिर से आया, यहाँ पे आते ही पायरेट में, और भाई यही हमारा लकी सर्वर था जिस सर्वर में हम अभी आए थे। यहाँ पे था वो बॉस। फिर इसको जो था मैं जाके इसको डैमेज कैप्टन को मारने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर तब तक जो मेरा दोस्त था वो अपनी दूसरी आईडी से आने लगा, लेकिन कर्स कैप्टन डिस्पॉन हो गया क्योंकि सुबह हो गई थी। हमारी किस्मत बहुत बकवास है, बहुत, ठीक है। फिर से मैं बैठ के सर्वर हॉप करने लगा। फिर एक सर्वर में फिर से उसको मारने में इतना गंदा पूछ रहे थे ना, मारने में हालत खराब भी मार मुझे पता नहीं कोई बंदा था कि नहीं। अभी मैं तो अकेले ही मार फिर यहाँ पे एक मैंने देखा कि यहाँ पे बंदा मारने के बाद हेल्पफायर टॉर्च फाइनली हम लोग को मिल चुकी थी, हेल्पफायर टॉर्च। फिर जो थे हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आगे नीचे आके हम लोग इस रूम में गए। यहाँ पे एक बंदा होता है ये जो बीच में खड़ा रहता है, अजीब सा नाम होता है। फिर हम लोग को मिल जाती है, फिर हम लोग जो थे ग्रेवयार्ड आइलैंड से डायरेक्ट मतलब ग्रेवयार्ड आइलैंड से ट्रांसफॉर्म होके मैं चला जाता हूँ ग्रीन जोन की तरफ, क्योंकि जब मेरे पास गोल्ड रेस आ गई थी मेरे को उसका V2 करना था, तो मैं ग्रीन जोन में चला गया एल्केमिस्ट के पास।
वो जो रहता है तुम्हें वो करवाता है V2 का तुम्हें कर देगा। तुम्हें 3 फ्लावर कलेक्ट करने रहेंगे और तुम्हें शायद 5 लाख तो फिर हम लोग वो क्वेस्ट लेके हम लोग डायरेक्ट आ गए यहाँ पे ग्रेवयार्ड आइलैंड से हम लोग को 2 मिल सकते हैं, एक तो ब्लू वाला और एक येलो वाला, या फिर तुम कोई भी आइलैंड से येलो वाला ले सकते हो। तो तुम्हें वहाँ बैठ के उसके NPC मारने रहे। तो फिर हम दोनों भाई लग गए इसके वो फ्लावर ढूंढने में। ब्लू वाला येलो वाला बोला भाई एकदम बाद में ढूंढेंगे क्योंकि वो तुरंत ही मिल जाता है। रेड वाला भी इजी रहता है। अभी रात हो रखी थी इसलिए हम लोग जो थे ब्लू वाला ढूंढ रहे थे ग्रेवयार्ड आइलैंड पे। सबसे ज़्यादा यहीं पे चांसेस होते हैं उसका मिलने का, ब्लू वाले फ्लावर का। फिर यहाँ पे हम लोग ने बहुत देर ढूंढा लेकिन था नहीं। फिर जो थे हम लोग डायरेक्ट चले गए किंगडम ऑफ रोज की तरफ। अरे मैं पता नहीं किधर अलग ही जा रहा था। यहाँ पे एक आइलैंड होता है किंगडम ऑफ रोज के इधर ही होता है बासी में। यहाँ पे एक वो होता है छोटा सा आइलैंड, केव आइलैंड करके। यहाँ पे हम लोग आए तो मैं इसके ऊपर गया। यहाँ से हम लोग देखना चालू कर दिया कि कहीं पे फ्लावर तो है नहीं, तो लेकिन मेरे को जो था फ्लावर मिल चुका था, लेकिन मैं नीचे ही नहीं जा पा रहा था। फिर जब मैंने अपनी दूसरी आईडी से देखा तो मेरे को मिल गया। फिर देखा मैं ट्रांसफॉर्म हुआ, एलाई तो था ही मैं मैग्मा से। फिर मैं बैठ गया, मतलब उसको बैठाया जो मेरे आईडी से खेल रहा था। फिर हम लोग आ गए मैंसन पे। हम लोग यहाँ पे पॉट्स पे वो ढूंढने लगे फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर होता है रेड वाला। हम लोग इतने बेवकूफ़ थे, हम लोग को यही नहीं पता था कि रेड फ्लावर दिन को आता है और हम लोग रात को ढूंढ रहे हैं। खैर वो सब छोड़ो। यहाँ पे एक पोकेबॉल करके कुछ थी, यहाँ चेस्ट वेस्ट। फिर यहाँ पे जब सुबह हुई तो फिर हम लोग ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लोग की आपको पता ही है। फिर हम लोग इन बड़े बड़े पत्थरों पे चेक करने गए थे, वहाँ पे भी था नहीं मेरे को लगा। फिर मैं आ गया यहाँ से डायरेक्ट ग्रीन जोन में भी मिलता है। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर ढूंढने लगा येलो वाला फ्लावर। तो यहाँ पे जो रहता है ज़्यादातर पत्थरों के पास रहते हैं, बहुत कम चांसेस रहते हैं यहाँ पे होने के फ्लावर येलो वाला। तो फिर हम लोग यहाँ बैठ के NPC मारने लगे ताकि हम लोग को येलो वाला फ्लावर मिल जाए। और यहाँ पे रेड वाला फ्लावर जो यहाँ पे पत्थरों के पास रेड वाला मिलता है, लेकिन मैं गलती से येलो वाला बोल दिया था। तो मैं यहाँ से जो था आ गया इस पत्थर पे ढूंढने रेड वाला, लेकिन यहाँ पे मेरे इंतज़ार कोई बंदा कर रहा था, तो इसीलिए मैं भाग गया। क्यों मेरे को अगर मैं मरा मेरे सारे फ्लावर चले जाएंगे। और फिर छोड़ी ट्रांसफॉर्म होकर जो मैं भागा हूँ भाई। फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से किंगडम ऑफ रोज की तरफ चला गया। मैं जो मैग्मा मतलब जो मेरी रियल आईडी थी वो यहीं पे मतलब वो शायद यहीं पे थी। वो दोस्त लेके आया था जो यूज़ करा था। मैंने जो था अपने मतलब उसने जो था मेरे को एलाई करने का बोला। फिर क्या एलाई हुआ। अभी मेरा पूरा मैग्मा अवेकेंड नहीं है, तब भी ये बहुत डैमेज देता है। फिर ये बंदा भागने लगा, इतना वो था डरपोक। ये मतलब मैं इसीलिए आया था, उसको एलाई किया था। चाहूँ तो मैं मार सकता हूँ इसे, लेकिन मेरे को अगर मैं मर गया तो मेरे को फिर से इतनी मेहनत करनी होगी। इसलिए मैं उसको एलाई करके ताकि मैं मार सकूँ। फिर यहाँ पर मैं बहुत देर बैठ के मारा, मेरे अटैक से नहीं लग रहे थे। ये अलग ही है बंदा, पता नहीं कौन सा फूड यूज़ कर रहा था, इसलिए मेरे को पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा था। थोड़ी देर पीटने के बाद मैंने इसको मार दिया। फिर यहाँ से जो था मैं ऊपर आ गया मैंसन पे रेड वाला फ्लावर ढूंढने। फिर मेरे जो दूसरी आईडी में था उसको फ्लावर मिल चुका था रेड वाला, यहाँ किंगडम ऑफ रोज के पे। और तीनों फ्लावर आगे थे, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आ गया। तो फिर भाई मैं भागने लगा, ठीक है, ताकि मैं बच पाऊँ। अगर मैं मरा तो मर ही गया। ये मेरी आईडी नहीं है, ये मेरे दोस्त की आईडी है। मैं उसका V3 करवा रहा हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं था ना V3 करते कैसे हैं, मतलब घोल रेस कैसे लेते हैं, घोल रेस।
कैसे लेते। फिर यहाँ से मैं जो था डायरेक्ट इधर आ गया। फिर मैं ग्रीन जोन की तरफ जाने लगा एल्केमिस्ट के पास। फिर मैं यहीं से ले ली डायरेक्ट घोल रेस, मतलब घोल रेस का V2 करवा दिया मैंने यहीं से। फिर मैं पता नहीं किधर जाने लगा, एल्केमिस्ट मिला ही नहीं मेरे को, मैं गलत जगह चला गया। फिर मेरे को जो था बंदा दिख गया, पता नहीं ये बंदा इधर था, मैं कहीं और ही जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं अनट्रांसफॉर्म होके इसको सारे से मैंने फ्लावर्स दिए। फिर मैंने 5 लाख दिया। फिर मेरे को एक टाइटल मिला द घोल करके, और 5 लाख रुपए देने लगे मेरे पड़े मेरे, ताकि मैं इसका V2 कर पाऊँ। फिर मेरे को जो था करना था अपना V3, और इसके जो मेरे बाल की वजह से आपको मेरे वो सींग नहीं दिख रहे होंगे, हॉर्न, ठीक है। ये ब्लैक कलर के होता है, बहुत अच्छे है। फिर यहाँ पे जो था मेरे को, फिर भी मैं आ गया कॉम्बैट में, तो फिर मैं यहाँ से भागने लगा। फिर मेरे को जो करना था 5 बंदे मारने थे, ये मेरे को कुछ पहले से पता था कि 5 बंदे हम लोग मारेंगे तो हम लोग का वो हो जाएगा गोल V3। तो फिर क्या, मैं यहाँ इस पे पहले गया क्वेस्ट लेने, क्योंकि बिना क्वेस्ट लिए होएगा ही नहीं, ठीक है। फिर इधर से पीछे होता है डॉग हाउस है, जो डॉग हाउस होता है ना, उसमें आप वो करवा सकते हो अगर आप उसको 97 रोबक्स दोगे, ये अमीर लोगों के लिए होता है। हम तो भाई हम तो पैसे ही नहीं खर्च करते, तब भी इतना मेरा मतलब मैं नहीं, मेरे दोस्त की आईडी जिसके मैं अभी खेल रहा हूँ, वो किड्सून लेके रखा है बंदा, वो परमानेंट नहीं है तब भी। फिर इसको जो था मैंने सब इससे क्वेस्ट ले लिया, योर रेस एबिलिटीज यू डिफीट 5 एनिमीज प्लेयर्स। फिर यहाँ पे मैं बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद मैं जो अपनी दूसरी आईडी थी, क्योंकि मेरा तो वो जाएगा नहीं, फिर जो रिपीएस गेमर अभी था यहाँ बैठ के आराम से वो बात, मतलब मेरा इस आईडी का दोस्त था, तो उसने उसको मैसेज किया। फिर ये मैं जो था अपनी आईडी से मरने लगा, 5 बार मेरे को मारना था उसे। फिर क्या, मैं जैसे ही मरता बाहर निकलता, पीवीपी ऑन कर लेता। फिर जैसे मतलब जैसे ये आता है ना रिपीएस गेमर, अभी ये बंदा आता है तो चीज अपने साथ ही लेके आता है, पता नहीं क्यों। ये इस बंदे की बाउंटी बहुत है, 13 मिलियन या 14 मिलियन कुछ ऐसे करते हैं। फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट निकल गया की तरफ स्नो माउंटेन, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, ये भूली हुई जगह, बस लोग जो आते हैं वो आते हैं ग्राइंड, बस इसका और कोई काम ही नहीं है। और यहाँ से आप सुपर ह्यूमन ले सकते हैं, और सुपर ह्यूमन ज़्यादा लोग को पता नहीं लेते कैसे। आपके लिए जब तक मैं मैं आपको बता देती हूँ सुपर ह्यूमन लेते कैसे। आपको जो रहता है डार्क स्टेप, वाटर कुंफू, इलेक्ट्रिक, और शायद से पता नहीं कोई एक और की कमी रहती है, वो मेरे को याद नहीं है। सबकी 300 मार्च की कमी रहती है। फिर आपको जो रहते हैं 3 मिलियन पैसे देने, 3 मिलियन। तो फिर जो रहता है हम लोग खैर वो सब बाद में बात बता दूंगा। फिर मैं अपनी आईडी से मरते गया, मेरी बाउंटी तो जानी थी, मैं लो लेवल का हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा। ये ऑलमोस्ट मैक्स लेवल का होने वाला है, नहीं ऑलमोस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन तब भी 2758 इसका वो था। फिर हम लोगों ने अलाई किया, मैं उसके ऊपर बैठा। फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ गए इस बंदे पे। अगर आप ये कुछ करते करते मर जाएंगे तो फिर आपको फिर से 5 बंदे डिफीट करने रहेंगे। आप एक ही बंदे को 5 बार मार सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसीलिए मैं अपनी बार मर रहा था। फिर मैं यहीं पे अपना वो कर लिया। मिलते हैं